मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में जुलाई के ज़लज़ले के बाद अब अगस्त का आफतकाल चल रहा है। ऐसा लग रहा है मानो देवभूमि में मानसून वापस आ गया है और कुदरत की मार के आगे इंसान लाचार और बेबस है। के सामने इंटर कॉलेज के पीछे नदियों में उफान, उजड़ते मकान। मौसम की दोहरी मार, लाचार इंसान। अरे पुल के नीचे फंस गई है, औरतें हैं उसमें। जुलाई में जलजला, अगस्त में आफतकाल। अगस्त का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, मगर पहाड़ों पर मुसीबत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानसून ने सेकंड शिफ्ट शुरू कर दी है। जुलाई में जितनी बारिश हुई, जितनी तबाही मची, उसके बाद कुछ दिनों की राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से तबाही की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश से फिर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं दरकते पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं, तो कहीं उफनती नदियों की आगोश में समाकर आशियाने उजड़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, जहां भारी बारिश की वजह से इस होटल का बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते अच्छी खासी इमारत ध्वस्त हो गई। भाई गिरने वाला है, बस गिर गया। महज चंद सेकंड में प्रकृति के प्रकोप ने इस बिल्डिंग को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। होटल के मालिक की आंखों के सामने ही उसकी कमाई का जरिया जमींदोज हो गया और वो खामोश आंखों से निहारने के अलावा कुछ न कर सका। रुद्रप्रयाग में मौसम की मार सिर्फ मकानों पर ही नहीं पड़ी, बल्कि कई सड़कें भी सैलाब और लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। गुप्त काशी के पास खुमेरा और नारायण कोटी को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बह गई, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां और यात्री बीच रास्ते में फंस गए। ऐसी ही तस्वीर टिहरी में भी देखने को मिली, जहां लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से गिरता मलबा धीरे धीरे हाईवे पर आता है और देखते ही देखते पूरे रास्ते को बंद कर देता है। हाईवे पर मलबा जमा होने की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लगातार बारिश के कारण देहरादून में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घर सड़क से लेकर मंदिर तक उफनती नदियों का प्रकोप झेल रहे हैं। ये तस्वीर है देहरादून के टपकेश्वर मंदिर की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदिर की सीढ़ियों पर नदी की तरफ पानी बह रहा है। तमसा नदी के तेज बहाव के कारण मंदिर की दीवारों के साथ साथ कई दूसरे हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वहां मौजूद श्रद्धालुओं के समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस वक्त ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में हूं और आप देखिए किस तरह से इस पूरे मंदिर परिसर में जो नदी बहती है, तमसा नदी, उसका इतना रौद्र रूप कुछ घंटों पहले रहा है कि सामने जो वैष्णो देवी मंदिर है उसकी सेफ्टी वॉल पूरी तरीके से टूट चुकी है। पूरी जितनी भी वॉल है, जो दीवारें हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और आप देखिए ये बड़े बड़े जो सेफ्टी वॉल बनाई गई थी, क्योंकि 2 साल पहले भी बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ था और उसके बाद ये सेफ्टी वॉल बनाई गई थी और पूरी तरीके से सेफ्टी वॉल टूट चुकी है। दरअसल उत्तराखंड के कई इलाकों में 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। राजधानी देहरादून में हालत ऐसी है कि नदी किनारे रहने वालों को हटाया जा रहा है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि वह सतर्क रहें। सड़कों पर भारी बारिश के कारण सैलाब आ गया है, कहीं निचले इलाके डूब चुके हैं। हल्द्वानी और नैनीताल में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ भी नदियाँ और बरसाती नाले उफान पर हैं और थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। हल्द्वानी में एक कार ऐसी ही लापरवाही का शिकार हो गई, जिसके कारण उसमें सवार महिलाओं की जान पर बन आई।
हालांकि स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें सैलाब से सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन मुश्किल यह है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 12 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी पहाड़ों पर मुसीबत अभी भी खत्म होने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।